नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं अरविंद सिंह पेमावत, हेड ऑफ करियर डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेट रिलेशंस गीतांजलि ग्रुप उदयपुर। मेरे तकरीबन 15 वर्षों के करियर डेवलपमेंट के अनुभव के बारे में अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थी कोई भी टेक्निकल या मैनेजमेंट डिग्री, जो भी प्रोफेशनल डिग्री की ओर काम कर रहा है, उन विद्यार्थियों के मन में एक असमंजस होता है कि अगर हम फाइनल ईयर में पहुंचते हैं, प्री फाइनल ईयर में जब पहुंचते हैं तो हर इंस्टीट्यूट में, अच्छे इंस्टीट्यूट में कैंपस प्लेसमेंट होते हैं। तो प्लेसमेंट के अंदर हम कैसे परफॉर्म करें, हाउ वी कैन क्रैक द कैंपस प्लेसमेंट, व्हाट आर द वेज बाय विच वी कैन क्रैक द कैंपस प्लेसमेंट्स, बिकॉज आफ्टर कैंपस प्लेसमेंट दे विल गेट अ जॉब विच दे ड्रीम फॉर। सो अगर उस प्रोसेस को क्रैक करना है तो उस प्रोसेस के बारे में उसको समझना जरूरी है, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट IITs, NITs, IIMs, प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट और दूसरे कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट होता है। और कैंपस प्लेसमेंट के बारे में अगर विद्यार्थियों को जानकारी हो तो उसके लिए एडवांस में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी इंस्टीट्यूशन में जब कैंपस प्लेसमेंट के लिए कोई भी कंपनी आती है तो अधिकतर जो हायरिंग प्रोसेस होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला हायरिंग प्रोसेस आपका टेस्ट होगा, इट कैन बी ऑनलाइन, इट कैन बी ऑफलाइन, जो रिटन टेस्ट होता है। उस रिटन टेस्ट के 3 अलग अलग पहलू होते हैं। एक तो वो आपके लैंग्वेज, इंग्लिश कम्युनिकेशन को और इंग्लिश, जनरल इंग्लिश को चेक करते हैं। सेकंड, वो आपके एप्टीट्यूड को चेक करते हैं। एप्टीट्यूड मींस लॉजिकल मैथमेटिक्स एंड वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन को ये पता करना होता है कि इंसान मानसिक रूप से किस तरीके से एक्टिव है। और तीसरा जो होता है उसका डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज की अगर बात करें तो हर फील्ड का, फॉर एग्जांपल कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है तो उसका डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज कैसा है। अगर कोई कंप्यूटर साइंस विद्यार्थी है तो उसका IT स्किल्स, उसका कोडिंग स्किल्स, उसका प्रोग्रामिंग स्किल्स कैसा है। अगर कोई MBA का विद्यार्थी है, अगर कोई फाइनेंस में MBA कर रहा है तो उसका फाइनेंस के ऊपर कैसा कमांड है। तो ये तीनों चीज़ों के ऊपर आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है। वो ऑफलाइन भी हो सकता है, रिटन पेन पेपर टेस्ट भी हो सकता है। उस टेस्ट को आपको क्रैक करने के लिए इन तीनों चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। जो रीजनिंग मैथमेटिक्स पूछी जाती है वो 10th लेवल की पूछी जाती है। तो अगर आप उसके लिए पहले से एडवांस प्रिपेयर करते हैं, अगर आप रेगुलर 2 से 3 महीने की उसको प्रैक्टिस देते हैं तो इजीली यू कैन क्रैक अ एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल इंग्लिश बेसिक कॉम्प्रिहेंशंस, पैसेजेस, नॉर्मली सिनोनिम, एंटोनियम्स और बेसिक जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो जनरल इंग्लिश पूछी जाती है वो पूछी जाती है। तो अगर वो भी आप तरीके से अगर प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करें तो आसानी से क्रैक किया जा सकता है। और अगर आपने अपनी डिग्री को सिस्टमेटिक ढंग से किया है, अगर आपने अपनी डिग्री के अंदर समय दिया है, अगर अपने आप को टेक्निकली और आपके डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज में अगर आपने अपने आप को स्ट्रांग किया है तो इजीली आप इस फर्स्ट राउंड ऑफ प्रोसेस को इजीली क्रैक कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट राउंड ऑफ प्रोसेस क्रैक कर लिया तो आपके सेकंड राउंड ऑफ प्रोसेस की बारी आती है। नॉर्मली विद्यार्थियों को रहता है कि अगर कोई कैंपस इंटरव्यू आ रहा है तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, सो दैट दे कैन इजीली क्रैक द पर्सनल इंटरव्यू। बट पर्सनल इंटरव्यू तक वो पहुंचेंगे कैसे अगर वो रिटर्न ही क्रैक नहीं करेंगे। तो पर्सनल इंटरव्यू इज अ सेकंड फेज विच इज नोन एज अ फाइनल फेज, but when you are cracking the first phase then you will be eligible for the second phase. So first you have to focus more on the first phase, that is a written test, and in 99% of the case of the campus interviews, because as per my experience, my observation, we have done thousands of campus interviews, we have placed more than 10,000 15,000 students. My experience is that this is a nominal process or this is a basic process for any top MNC's recruitment process, right? After clearing the written examination you can go for the second round of process। अगर संख्या ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल किसी कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेस में 500 से ज़्यादा विद्यार्थी बैठ रहे हैं। रिसेंटली वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद द लेटेस्ट बैच कैंपस रिक्रूटमेंट। अभी हम एक पूल कैंपस कर रहे हैं, उसमें तकरीबन 400 से 500 की संख्या है। तो जब बड़ी संख्या है तो ऑब्वियसली बात है रिटन एग्जाम भी बड़े नंबर्स में क्रैक होंगे और वैकेंसीज उतनी होती नहीं है क्योंकि उनका अलग अलग स्क्रूटनी प्रोसेस होता है। तो अगर आपने रिटन एग्जाम में ज़्यादा नंबर्स हैं तो सेकंड फेज में कंपनी नॉर्मली ग्रुप डिस्कशन लेती है, जिसको हम साधारण शब्दों में बोलते हैं आपका ग्रुप डिस्कशंस। और बेसिकली ये इंटरेक्टिव इंटरेक्शंस होता है किसी भी जनरल टॉपिक के ऊपर। 5 और 10 के ग्रुप में विद्यार्थी आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, अपने विचार रखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अपने फॉर्मेट में अपने विचार रखते हैं और उसमें अपनी राय रखते हैं। उस ग्रुप डिस्कशन प्रोसेस का जो बेसिकली फंडा होता है, क्यों होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और इंस्टीट्यूट में जब ये कैंपस प्लेसमेंट में, स्क्रूटनी प्रोसेस है, ये फिल्ट्रेशन। अगर भीड़ को कम करना है तो एक आसान तरीका है फिल्टर करने का। तो उसके लिए जो 3 चीजें महत्वपूर्ण है, एक तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, अगर आप कम्युनिकेट कर पाएंगे तो आप बोल पाएंगे। सेकंड, जिस टॉपिक के बारे में आपको पूछा जा रहा है उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, यू आर अ वेरी गुड कम्युनिकेटर बट यू आर नॉट नोइंग अबाउट द टॉपिक्स।
फॉर एग्जाम्पल आपको पूछ लिया इंडो चाइना रिलेशंस, बट इफ यू आर नॉट नोइंग अबाउट द टॉपिक देन इट इज कंप्लीटली यूजलेस। सो आपको अपने टॉपिक के बारे में अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए, तरीके से आपको टॉपिक के बारे में प्रिपेयर करना चाहिए और आपको ढंग से उस ग्रुप डिस्कशन में परफॉर्म करना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन में वही विद्यार्थी सक्सेसफुल हो पाता है जो इंटरेक्टिव भी है, पार्टिसिपेटिव भी है और एज अ वॉलंटियर वो अपने आप को इनिशिएट करता है किसी चीजों के लिए। तो उस केस में आपको कहीं ना कहीं ये चीज फायदेमंद होती है। आपने ग्रुप डिस्कशन क्रैक कर लिया, आपने रिटन एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया, उसके बाद फाइनल फेज होता है दैट इज अ पर्सनल इंटरव्यू। नॉर्मली किसी भी टेक्निकल जॉब्स के लिए, फॉर एग्जांपल यू आर अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, इफ यू आर गोइंग फॉर अ कोडिंग प्रोफाइल तो उसमें टेक्निकल इंटरव्यू ज्यादा होंगे। अगर आप किसी नॉन टेक प्रोफाइल पे जा रहे हैं तो पर्सनल इंटरव्यू होगा, लेकिन हर प्रोसेस में 2 इंटरव्यू होते ही हैं। अगर आप पैनल में दे रहे हैं तो भी 2 इंटरव्यूज होंगे, अगर आप नॉन पैनल अलग अलग इंडिविजुअल में दे रहे हैं तो टेक्निकल इंटरव्यू जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड इंटरव्यूज होता है और फाइनल इंटरव्यू एचआर इंटरव्यू होता है। एचआर इंटरव्यू एक तरह से फाइनल फेज ऑफ द प्रोसेस होता है, बट नॉर्मली बच्चे उसको इग्नोर करते हैं। बच्चे सोचते हैं कि यार टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक हो गया, मेरा टेक्निकल नॉलेज तो बहुत अच्छा है, अब एचआर में तो बस फॉर्मेलिटी है, पूछेंगे भैया आप आओगे कि नहीं आओगे, आप कितना लोगे, आप क्या चाहते हो, तो फॉर्मेलिटी है। बट ये फॉर्मेलिटी नहीं है, आपकी एप्टीट्यूड को जो रियल चेक करता है कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वो आपका एचआर इंटरव्यू चेक करता है। आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बने हो कि नहीं बने हो, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में रियली जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो, वो एचआर चेक करता है। एचआर का रोल रहता है कि आपके बिहेवियर को चेक करे कि रियली यू आर इंटरेस्टेड और ओनली यू आर जस्ट सिटिंग फॉर सेक ऑफ सिटिंग। So that is the most important part of your recruitment process. If you are really prepared well for the HR process, then you can easily crack the interview. And technical interview पूरा टेक्निकल बेस होता है जिसमें आपके टेक्निकल नॉलेज को चेक करते हैं। आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन में इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें रिसेंटली व्हेन आई वाज टॉकिंग विद द वर्कमो पीपल, देन दे हैव टोल्ड, दे हैव कम अप विद द आइडिया व्हिच इज नोन एज ए वीडियो रिज्यूमे प्रोसेस। सो आज के समय में ये सबसे यूनिक प्रोसेस है आपके रिज्यूमे को दर्शाने का। तो अगर आपने किसी ने 5 मिनट का अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन अगर वीडियो फॉर्मेट में अगर उस इंटरव्यू को बता दिया तो इंटरव्यू पहले से एडवांस में आपसे इंप्रेस हो जाएगा। तो वीडियो रिज्यूमेज और सेल्फ इंट्रोडक्शन सबसे पहला फेज है किसी भी इंटरव्यू का। अगर आपने अपना सेल्फ इंट्रो अच्छा दे दिया तो आप मान के चलिए 60% ऑफ योर सिलेक्शन इज बीइंग डन ओनली बाय द 1 क्वेश्चन आंसर्स। इफ यू हैव परफॉर्म वेल इन द सेल्फ इंट्रोडक्शन पार्ट, देन उसका मेंटल सेटअप तैयार हो गया, इस बंदे में दम तो है। अगर आपने पहले क्वेश्चन में ऐसे ही आई गई चला दी, आपने रिज्यूमे में कुछ और लिखा और बोल कुछ और दिया है, आपने सोचा चलो ठीक क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो बोलना है, तो यू कैन नॉट क्रैक द प्रोसेस। सेल्फ इंट्रो इज अबाउट योर अचीवमेंट्स, it's about your excellence, it's about your projects, it's about your extracurricular activities, it's about your educational achievements। वो ढंग से देंगे तो इजीली आप इंटरव्यू के कुछ पार्ट को कवर कर लेंगे। और उसके बाद आपका टेक्निकल नॉलेज, डोमेन नॉलेज अगर आपका अच्छा नहीं है, आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर क्यों नहीं हो, आप कितना ही अच्छा कन्विंसिंग स्किल क्यों नहीं हो, आप कितनी अच्छा इंग्लिश में बात क्यों नहीं करते हो, अगर आपका टेक्निकल नॉलेज अच्छा नहीं है तो कोडर को कोडिंग जॉब्स नहीं मिलेगी, मैकेनिकल के व्यक्ति को मैकेनिकल की जॉब्स नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रिकल के व्यक्ति को इलेक्ट्रिकल। तो आपको कॉम्बिनेशन होना चाहिए। काफी विद्यार्थी मुझे पूछते हैं सर मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं बट मेरा टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा है, तो भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। किसी का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है बट टेक्निकल नॉलेज बहुत कमजोर है, तो भी सक्सेसफुल नहीं है। वी हैव टू बी in the combination of all the things all together, right? So that is the whole agenda to crack the campus interview process, because आज के समय में इंजीनियरिंग के 16 लाख ग्रेजुएट्स हर साल इंजीनियर्स बनते हैं। आज के समय में तकरीबन 4 से 5 लाख MBA पोस्ट ग्रेजुएट्स हर साल मैनेजमेंट डिग्री को कंप्लीट करते हैं और उनमें अधिकतर इंस्टीट्यूशंस में कैंपस इंटरव्यू होता है। तो मेरा ये वीडियो जो आज का मेरा इंटरेक्शन है उन विद्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो रहा है जो कैंपस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जो ये जानना चाहते हैं कैंपस इंटरव्यू के प्रोसेस को कैसे क्रैक करें। और आई थिंक इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर देम एंड दे कैन इजीली क्रैक द प्रोसेस। इसी के साथ सभी व्यूअर्स का धन्यवाद, वर्क मोब का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।